नमस्ते, मैं डॉक्टर गरिमा गौरव अग्रवाल। यदि आप भी गुर्दे की पथरी से परेशान हैं कि बार बार पथरी होती है या कहीं फंस गई है, निकल नहीं रही है, टूट नहीं रही है और दर्द दे रही है, तो ये वीडियो आपके लिए है। जैसे इस पेशेंट को पथरी में फ़ायदा हुआ है, होम्योपैथिक दवा से पूरी तरह से पथरी निकल गई है, वैसे ही आराम आपको भी मिल सकता है। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। ये पथरी जो है गुर्दे में बनती है और 5 mm से कम की पथरी तो आसानी से निकल जाती है, लेकिन उससे ऊपर की पथरी यूरेटर में फंस जाती है, ब्लैडर में भी चली जाती है, कई बार वहाँ पर भी रुक जाती है, कई बार पास ही नहीं होती है और 5 mm से बड़ी पथरियाँ हमेशा टूट कर निकलती हैं। लेकिन कैसे, कौन सी दवाएं हैं इसके लिए और इसके क्या लक्षण आते हैं, हम इसे जानेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले हम इसके लक्षणों की बात करते हैं। तो जो पथरी का दर्द होता है पीछे कमर की तरफ से आगे सामने की तरफ पेट की तरफ आता है। कई बार ये दर्द आपकी जांघों में भी देखने मिलता है, ग्रोइन एरिया जहाँ जांघ और पेट आपस में जुड़ते हैं उस जगह भी दर्द होता है। जी मचलाता है, बहुत उल्टियाँ होती हैं, कई बार यूरिन में खून भी आता है। पेशेंट इनसे परेशान हो जाता है, दर्द से काफ़ी परेशानी होती है क्योंकि ये दर्द बहुत तेज़ होता है, अचानक से होगा और बहुत सीवियर होगा। बाथरूम भी उसे बार बार जाना पड़ेगा, यूरिन पास करने उसे बार बार जाना पड़ता है। तो ये लक्षण देखे जाते हैं। पर पथरी होने के कारण क्या हैं? कई लोगों में जेनेटिक होता है, कई लोगों में पानी कम पीने की वजह से भी पथरी होती है। मैक्सिमम ये कैल्शियम की पथरी बनती, कैल्शियम ऑक्जेलेट की। तो ये जो कैल्शियम ऑक्जेलेट है, कैल्शियम ज़्यादा खाने की वजह से या उसके एब्जॉर्ब ना होने की वजह से, विटामिन डी का ज़्यादा होने की वजह से भी होता है। फाइबर्स ना ले, कोई फाइबरस फूड ना खाए, जैसे सलाद वगैरह ना खाए, पानी कम पिए या फिर बैठे बैठे काम करें, कोई फिज़िकल एक्सरसाइज नहीं है, उन केसेस में पथरी होने के रिस्क फैक्टर बढ़ जाते हैं। और दूसरा होता है यूरिक एसिड के स्टोन या पथरी। तो वो कैसे बनते हैं? तो ज़्यादा फल, फ्रूट जूस, प्रोटीन ज़्यादा लें, शुगर ज़्यादा लें या नमक, सोडियम, इनके एक्सेस होने की वजह से यूरिक एसिड क्रिस्टल्स या स्टोन्स देखने मिलते हैं। टी और कॉफ़ी ऐसे फैक्टर्स हैं जो थोड़ा सा इसके रिस्क को, पथरी होने के रिस्क को कम करते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, अब हम पेशेंट की ज़ुबानी ही सुनते हैं कि क्या पथरी का होम्योपैथी द्वारा इलाज संभव है। तो हमारे एक पेशेंट हैं जिन्हें पथरी हुई थी, हमने उनको दवा दी है, उनकी रिपोर्ट्स भी हम आपको शो करेंगे। तो कैसे क्या फ़ायदा रहा वो आप पेशेंट के द्वारा सुनिए। क्या नाम है आपका? कहाँ दर्द होता था? राइट साइड। अच्छा, क्या था इनको शिकायत? इनको पथरी का शिकायत था कितने में? हाँ, कितना? 3.5 mm की थी। 3.5 mm की था, जो इस समय 2-3 महीना से इलाज चल रहा था। उसके बाद जो है अब बिल्कुल नॉर्मल है। होम्योपैथी से हुआ? हाँ जी, होम्योपैथी दवाई से ही। तो आप होम्योपैथी के लिए क्या कहना चाहेंगे? होम्योपैथी से फ़ायदा होता है हाँ, या? बहुत फ़ायदा होता है, वो जड़ से ही ख़त्म कर देता है। होम्योपैथी दवाई बहुत बढ़िया दवाई है। ठीक, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। राधे राधे। राधे राधे। चलिए अब हम कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन्स के बारे में जानते हैं जो इस पथरी के लिए बहुत ही कारगर है। पहली मेडिसिन है कॉस्टिकम। यदि पथरी का दर्द पीछे की तरफ से आगे आ रहा है और टेस्टिस तक जा रहा है, साथ में पथरी है और यूरिन करने में कंट्रोल एकदम लॉस हो गया है, पेशेंट की यूरिन एकदम से पास आउट हो जाती है, पता ही नहीं चल रहा, मतलब पेशेंट आके बोलते हैं कि मैडम यूरिन हो गई, पता नहीं चल रहा है, रोक नहीं पा रहे हैं, पहले तो ऐसा नहीं था और पथरी है। कॉस्टिकम के रिजल्ट इन केसेस में बहुत अच्छे हैं। यदि वही पथरी का साइज़ 10 से 12 mm का हो जाए, काफ़ी बड़ी हो जाए, तो लाइकोपोडियम जैसी दवाएं इसमें बहुत हेल्पफुल होती हैं। बर्बेरिस वल्गैरिस, ये नाम तो आपने सुना ही है और इसका मदर टिंचर बहुत कॉमनली यूज़ होता है। मैक्सिमम हर होम्योपैथिक डॉक्टर भी यूज़ करता है और पेशेंट्स भी जानते हैं इस दवा के बारे में। तो जब पीछे से दर्द आगे की तरफ आए, यूरेटर तक आए, एब्डोमेन में मतलब पेट में जब वो दर्द फील हो, कमर से लेकर आगे पेट तक दर्द फील हो
और पथरी हो, उन केसेस में इस बर्बेरिस का यूज़ बहुत अच्छा है, इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। अब स्टोन ब्रेकर के रूप में हम हाइड्रेंजिया को जानते हैं। जब पथरी 5-6 mm से ज़्यादा बड़ी हो, 5-6 mm तक की पथरी तो आसानी से निकल जाती है क्योंकि यूरेटर का साइज़ ही उतना है। लेकिन पथरी जब 8 mm 10 mm की हो तब क्या करें, उस पथरी को तोड़ के निकाला जाता है। तो उस बड़ी पथरी को तोड़ने के लिए दवा है हाइड्रेंजिया। उसे वो तोड़ेगी, छोटे छोटे टुकड़ों में करेगी, फिर वो यूरेटर या ब्लैडर से निकल पाएगी। ऐसी ही कंडीशन एक आती है जब पथरी फंस जाए, टूट कर निकल आई लेकिन यूरेटर में फंसी है या ब्लैडर में आके फिर वो फंस गई है उसके माउथ में, तो कौन सी दवा ली जाए? तो मिडोराइनम उस दर्द को कम करती है जब पथरी टूट कर फंस जाए कहीं भी, चाहे वो यूरेटर हो या ब्लैडर का माउथ हो। तो वहाँ पर पथरी फंसे तो उसके लिए मिडोराइनम के रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। दोस्तों, अभी हम इस वीडियो को यहीं फिनिश कर रहे हैं। पथरी के लिए और भी 8-10 दवाएं हैं जिसे हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। यदि आपको पथरी की समस्या है तो इस दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, हमसे मिल सकते हैं। पर्सनली हमारी क्लिनिक मथुरा में है, आप हमसे फेस टू फेस मिल सकते हैं, चाहे तो ऑनलाइन कंसल्टेशंस भी ले सकते हैं। और हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें। और नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जिनमें पथरी के लिए अलग अलग दवाएं हैं, हम उनके साथ मिलेंगे। स्टे कनेक्टेड टू स्टे हेल्दी। थैंक यू।